मैं हूं केसी श्रीवास्तव। केसी समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बहाली एक अहम मुद्दा देश का बन चुका है। लाखों कर्मचारी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पुरानी पेंशन जो होता है, ये कर्मचारियों का अपना हक होता है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारे शिक्षक वर्ग काफ़ी आक्रोशित हैं। और ये ही नहीं आक्रोशित है, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सभी पुरानी पेंशन को चाहते हैं। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के कुछ शिक्षक जो हमारे सामने हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं क्या है पुरानी पेंशन और बहाली का मुद्दा। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? अपना मेरा नाम दुर्गेश यादव और मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सल्टुआ के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर हूँ। और इस समय मैं अपने इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत ठीक है। ये बताएं, ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जो आप लोग लड़ रहे हैं, ये पुरानी पेंशन खत्म कब से हुई है? ये 2004 से पुरानी पेंशन बंद हुई और इसको केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। फिर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया था कि यदि आप चाहें तो अपने अपने राज्यों में ये पेंशन व्यवस्था बहाल रख सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपकी जो मांग है, वो जो आपने मांग कर रखा है, वो केंद्र सरकार से किया है या राज्य सरकार से किया है? हमारी मांग हमारी राज्य सरकार से है और राज्य सरकार इस समय चाहे तो वो केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेज सकती है कि मैं इस योजना को लागू कर रहा हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जहाँ तक उसने अभी तक कभी भी पुरानी पेंशन को बंद नहीं किया और वो निरंतर अपनी ये सेवा शिक्षकों को, कर्मचारियों को दे रही है। कि ये बताएं, इस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग किया कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन पुरानी पेंशन का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अन्य राज्य जैसे आपका राजस्थान में तो लागू हो चुका था, और तमाम जो राज्य हैं वो अपनी लड़ाई अपने जो कर्मचारी हैं उनकी क्या अपने ही राज्य से मांग कर रहे हैं या वो भी केंद्र से मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 जगह की गवर्नमेंट जो भी थी, उन लोगों ने पुरानी पेंशन की योजना को बहाल किया। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में भी ये योजना अभी जल्द ही लागू कर दी गई है। वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने यहाँ शिक्षकों और कर्मचारियों को ये सेवा दे रहे हैं। तो हमारी मांग हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जिस तरीके से वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को वो पेंशन देते हैं, वो भी पुरानी पेंशन के ही उस श्रेणी में आते हैं। हम भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, 62 वर्ष तक अपनी सेवा अपने इस देश को, अपने इस उत्तर प्रदेश को, इस राज्य को दे रहे हैं। हमारे ही इस कार्यप्रणाली से जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो उनके जो भी विभागीय निर्देश होते हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब हम इसको लागू करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम भी उसके हकदार हैं और हम चाहेंगे कि कम से कम हमें भी हमारी सेवा के बदले हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का कष्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों का हक है, वो कर्मचारियों को चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है? अच्छा, ये बताएं आप, जब आप लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं तो उसके बदले राज्य सरकार क्या जवाब देती है, क्या परेशानी बताती है कि हम क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? देखिए, अभी तक राज्य सरकारों में पिछले 2 वर्ष पूर्व यही माननीय योगी जी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी की अगुवाई में शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है किया और उसका परिणाम रहा कि उन्होंने एक जो है कमेटी बनाई जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी रखे गए। लेकिन उस कमेटी का कोई भी परिणाम आज तक नहीं निकल सका। जब भी धरना प्रदर्शन होता है, एक कमेटी बना करके कहीं न कहीं शिक्षकों और कर्मचारियों को बिल्कुल एक बरगलाया जाता है कि आपकी मांगे सरकार विचार कर रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकल सका है। और आने वाले समय में भी हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जल्द ही इसकी घोषणा की जाने वाली है। पुनः हम लोग लखनऊ और दिल्ली तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और हमारा ये प्रदेश का भी पूरा वो नेतृत्व का पूरा वो है कि हम लोग आने वाले समय में पुरानी पेंशन के लिए
जो भी संभव हो सकेगा वो निर्णय लेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा करके ही मानेंगे। एक अहम मुद्दा है, ये सूचना से पता चला है कि आप लोग देशव्यापी हड़ताल पर विचार कर रहे हैं, तो ये देशव्यापी हड़ताल की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, ये हड़ताल राज्य कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के द्वारा की जा रही है। जल्द ही इसकी घोषणा होगी, उसमें हम सभी लोग शामिल होंगे और प्रयास ये भी है कि हम कम से कम सरकार को ये बता सकें कि हड़ताल से जो लोग कहते हैं कि कर्मचारी और शिक्षक के कुछ नेता ही ये मांग करते हैं, बाकी सभी को एनपीएस पसंद है, उनको भी ये देखने को मिलेगा कि हड़ताल कितनी पुरजोर तरीके से होगी, कितने विभागीय कार्य बाधित होंगे। तब शायद सरकार ये जरूर चेते कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मांग कुछ कर्मचारियों की नहीं, कुछ शिक्षकों की नहीं, कुछ शिक्षक नेताओं की नहीं, ये बल्कि पूरे आने वाले जो हमारे विभाग में नए लोग हैं, नए जो हमारी भर्तियां हो रही हैं, उनसे लेकर के पुराने तक सभी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और ये वही वक्त की मांग है। ये तो आपने बहुत सही कहा। यानी आपका अगर ये सरकारें नहीं मानी तो आपका जो है देशव्यापी हड़ताल जो है होने वाला है और निश्चित है इससे सरकार हिलेगी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम बात करना चाहें। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है। मैं प्राथमिक विद्यालय बेतवा में एक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये बताएं, आप पुरानी पेंशन की जो बहाली चल रही है उसमें आप लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अपनी राय बताएं कि जो सरकार है वो क्या कह रही है, क्या परेशानी व्यक्त कर रही है कि हम नहीं लागू कर रहे हैं, क्या परेशानी है? वो जीएसटी के माध्यम से तमाम जनता पर टैक्स भी ले रही है, टैक्सों की भरमार है, तमाम टैक्स होता है। यानी आपको ये भी बता दें, हम दर्शकों को अपने ये भी बता दें, पुरानी पेंशन उस समय की बात है जब देश में सिर्फ सरकार के आमदनी का साधन था, मालगुजारी टैक्स लेती थी और देती थी। अब तो सरकारें तमाम टैक्स ले रही है, तो आपको क्या लगता है सरकार बहाना कर रही है? सही बात है? नहीं, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है पुरानी पेंशन जो है जो भी दिया जाता था वो एक कृषि प्रधान होने के नाते पूरी कृषि व्यवस्था पे ही आधारित थी। परंतु आज सरकार जो है हमारे यहाँ पर तमाम ट्रैक्टर बेचना और तमाम प्लांट लगाना, तमाम अलग अलग स्रोतों से जो है हमारे देश की जो है तमाम इनकम हो रही है, फिर भी आज जो है सरकार जो है पुरानी पेंशन देने से जो है कतरा रही है। एक समय था कि जब हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे, तब वो खुद पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है तत्कालीन जो है जो भी मुख्यमंत्री होते थे उनको जो है वो सूचना दे करके मांग वो भी करते थे। लेकिन आज जो है स्वयं जो है होने के बाद ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो पुरानी पेंशन जो होता है ये कर्मचारियों का वास्तव में एक अधिकार है, धरोहर है। 62 साल की उम्र तक वो सेवा देते हैं, बुढ़ापे में कहा जाए तो। दोस्तों, इस तरीके से जो उबाल देश में चल रहे हैं, जो प्रदेश का देशव्यापी आंदोलन अगले महीने या कुछ रणनीति जो तैयार हो रही है उसका हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।